आप चैलेंजेस वाला काम करोगे और उसी में मजा आएगा। और जब आप चैलेंजेस वाला काम करोगे तो बहुत सारे लोग आसान वाले काम करेंगे और आप चैलेंजेस वाला काम करें तो कौन आगे बढ़ेगा? आप ही ना बढ़ोगे। एक चीज आप पीछे किसी की ना भागो, आप ये कुआं बनाओ कि आप कुआं खोद लो और उसके बाद उसी में से पानी निकालते रहो। थोड़ा सा लेट हो गया तो आप हड़बड़ी में जाने लगोगे। अगर आप थोड़ा सा पहले उठ जाते हो तो आपकी सारी लाइफ धीरे धीरे आसान हो जाती है। ऐसे ही मेडिटेशन करोगे ना तो आपकी धीरे धीरे लाइफ आसान होती जाएगी। आपको अभी मतलब कंफ्यूजन पूरी बढ़ी है। आप सोच रहे हो कि क्या करूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये वो भी कर लूं। आप परेशान पड़े हो कि मैं क्या करूं। और इन चीजों में आप क्या करोगे? अपना समय जो आपको दिन मिला है ना उसको गंवा दोगे, उसको अच्छी तरीके से फायदा नहीं उठा पाओगे। दोस्तों आज तक की मेडिटेशन के ऊपर सबसे जबरदस्त मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना वो अगर आप जान लेते हो, अगर आप भी वैसे एक्सपीरियंस कर लेते हो ना तो जो आपका मन बार बार इधर उधर भटकते रहता है ना आप उसको कंट्रोल कर लोगे और आप उससे फायदा उठाने की कोशिश करोगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपका मन किधर भाग रहा है तो उसको आप फायदा नहीं उठा पाओगे। आप उसको समझ जाते हो ना तो आप उसका फायदा जरूर उठाओगे और बहुत ज्यादा फायदा उठाओगे। देखो जितना दिन से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ ना उसके बाद जो अनुभव हुआ है मैं आपको साझा करता हूँ। ये मैंने किसी भी वीडियो में अपने नहीं साझा किया है। जो मैंने कई सारे मेडिटेशन की वीडियो बनाई तो उन वीडियो में मैंने इसको कभी नहीं बताया है और अब जाके मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा किया जाए। और वो अगर एक्सपीरियंस कर लेते हो तो भाई मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ों को आप साइड कर दोगे। आप कहोगे कि ये तो मेरे काम का नहीं है, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। और जब उसको छोड़ दोगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जो आप करना चाहते हो उस पर ध्यान जाएगा। देखो जो मेडिटेशन करते हैं वो क्या करते हैं, मैंने जो किया वो एक्सपीरियंस किया वो आपको साझा करता हूँ। ठीक है, बहुत जबरदस्त है भाई। अगर आप सुन लेते हो, जान लेते हो, चंद मिनटों की ये वीडियो है, अगर आप इसको एंड तक देख लेते हो ना तो बहुत ऐसी चीजों का आप फायदा उठाओगे। और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और मैं इस चीज को नहीं जान पा रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उस चीज का फायदा उठाओगे। जो जैसे जा रहे हो उधर बहते जा रहे हो ना तो वो कंट्रोल कर पाओगे। देखो मेडिटेशन जब से मैं कर रहा हूँ ना तब से मैंने इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया और खास करके 2-3 दिन से ज्यादा इसको जानने की कोशिश की। तो भाई हम लोग आदमी हैं और हम लोग किसी को देखते हैं तो उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं, होते कि नहीं? आप भी बहुत ऐसी बार होते होंगे, किसी लड़की को देखे उसके ऊपर फिदा हो गए। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? उसके ऊपर फिदा हो गए और आप उसके बारे में सोचने लगे, उसके घर चक्कर लगाने लगे। लगाते हो कि नहीं? क्योंकि मैंने ऐसा किया है भाई। मैं साफ डिनाई इसको नहीं कर रहा, मैं इसको किया हूं। और उसको कंट्रोल करने के बाद मैंने क्या किया देखो, उसको देखने के बाद जब होता है ना कि किसी लड़की को देख लो फिर उसके बाद सोचने लगो कि यार उससे मेरी बात हो जाती और मैं उसके साथ कुछ टाइम तक गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो भी हो तो ऐसा ऐसा दिमाग में आते रहता कि नहीं? बहुत आता रहा। देखो उसके बाद जब मैं मेडिटेशन किया ना तो उसके बाद ये कहा कि अरे यार इसके पीछे मैं जाऊंगा ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। अब मैं इसको बार बार सोच रहा हूँ तो मैं अपना सोच कहीं और पॉजिटिव जगह पे लगा सकता हूँ। पॉजिटिव जगह पे मतलब मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ जो मेरी लाइफ में फायदा करे। अब इसको देखो तो हर अगर मान लेते हैं कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है उसके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हमारी एक समझो कि बहाव बन रहा है और हम लोग उसके साथ बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं। और हमें किधर बहना चाहिए? इधर बहना चाहिए अच्छी तरफ। तो मैंने इसको यहाँ से अपना ध्यान कहा कि नहीं भाई तू बहुत गड़बड़ कर रहा है, इधर तुझे नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने इसको उठा के यहाँ पे लगाया जो मुझे अच्छी चीज है। देखो एक बार होती आप किसी को देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट चलने लगेंगे उसके रिलेटेड कि उससे ऐसे बात करूं, वैसे जाऊं, कल शाम को जाऊंगा तो ऐसे मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर मेरे को देखेंगे। ऐसे ऐसे होता है, मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना? ऐसे करते करते हमारा दिन गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जब वो सिचुएशन आती है तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे रास्ते चल जाए या फिर वो कहीं और चले जाए। ठीक है, ऐसे करके मतलब हमारा दिन खराब हुआ। और हम लोग सोचना क्या चाहिए था कि हम लोग अच्छी तरीके से क्या चीज करें। और ये सब मैं कर रहा हूँ भाई। मैं इधर भी जा रहा था और मैंने इसको उठा के भाई यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने कहा कि नहीं यार तुम तो ऐसे, मैं अपने मन से कहा कि तुम तो ऐसे मुझे कहीं भी लेके जा रहे हो और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
और जब मैं कंट्रोल करना सीख लिया हूँ ये मेडिटेशन की वजह से कि भाई तुम्हें यही करना है, ये सब तुम्हें बाद में करना है। जब तुम्हें ये चीज मतलब अच्छी चीजें पर तुम्हें फोकस करना है, जब तुम अपने आप को अच्छे बना लो या फिर कंटेंट अच्छा बनाने लगो तो तुम्हारे पास अच्छी चीज ऑटोमेटिक आते रहेंगे। वो मैंने एक बार ही देखा था ना कि आप तितलियों के पीछे ना भागो। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि आप तितलियों के पीछे ना भागो, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पेड़ लगा लेना चाहिए। पेड़ लगाओगे तो तितलियां अपने आप आ जाएंगी। ठीक ऐसे ही हम लोग जब किसी के पीछे भागते हैं ना तो क्या होता है कि वो हमें उतना वैल्यू नहीं देती, देती है नहीं देती, तो वो ना वैल्यू देती है ना तो हमें दुख होता है। तो हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, ध्यान हमें यहाँ देना चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव करें अपने लाइफ में। जो हमें दिन मिला है ना उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, उसको अपने आप को अच्छी तरीके से बनाएं। और जब अच्छी तरीके से बनाएंगे तो वो अपने आप आ जाएंगे भाई। सेम तितलियों का एग्जाम्पल है कि आप एक पेड़ लगा लो या फिर आप कोई फूल वगैरह लगा लो तो तितलियां ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो ये जब आप अच्छी तरीके से करोगे ना तो ऑटोमेटिक तितलियां आ जाएंगी। हमें भाग रहे हैं किधर, इधर भाग रहे हैं, और ये हमें समझो कि हमारा दिन खराब कर रही है, हमारा समय खराब कर रही है, हमारी सोचने की क्षमता को खराब कर रही है। और हमें कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए, अच्छी चीजों पे, अच्छा करने पे, अच्छा बनने पे। और जब ये सब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं कह रहा हूँ आ जाएंगे। आप सोचोगे ऐसे भी कि आप कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि यार ये मैं कितना जल्दी कर लूं और इससे मैं पैसे कमा लूं। कहते होगे कि नहीं कि कहीं भी आप काम करने जाते हो तो आपके दिमाग में यही चलता होगा कि मैं इस काम को कर नहीं लगूं तो मुझे कैसे पैसे मिलेगा। और जब तक आपको वो काम नहीं सीखे रहोगे तब तक आपको उतना पैसे नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलता है भाई। जब तक आप उस काम को ना सीखो ना तब तक आपको उतना पैसे नहीं मिलेगा जितना उतने में कारीगर मिलते हैं, ठीक है। अगर जब आप उस काम को सीख लेते हो ना तो ऑटोमेटिक लोग आपको पैसे देंगे। ठीक ऐसे ही होता है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते या फिर जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में कर लेते हो तो जो जो चीजें कमियां है ना वो ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगी। और आप कह रहे हो कि यार मेरी जिंदगी बहुत खराब है। अरे भाई आप इस चीजों को देखो, एक चीज आप पीछे किसी की ना भागो, आप ये कुआं बनाओ कि आप कुआं खोद लो और उसके बाद उसी में से पानी निकालते रहो। और पानी जब आपके पास कुआं होगा तो लोग ऑटोमेटिक आएंगे, आपको जाने की लोड भी नहीं पड़ेगी। दूर दूर जाओगे लोगों से पूछोगे कि यार पानी चाहिए, पानी चाहिए, नहीं भाई आप कुआं खुद ही बना लिए हो। और जब आप कुआं बना लिए हो तो ऑटोमेटिक आपके पास आ रहे, आप उनसे पैसे भी इकट्ठा कर सकते हो कि भाई देखो कुएं में इतना पैसा लगा है और ये कुएं का अगर पानी तुम्हें चाहिए तो भाई इतना पैसा चाहिए। अब मैं कुएं का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये हर कोई जानता है कुएं का, ठीक है। आप किसी भी चीज में इसको फिट कर सकते हो, ठीक है। और जब मान लेते हैं कोई स्किल में आप महारत हासिल करना चाहते हो या फिर अपना स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो आप इसको भी अच्छी तरीके से कर लो कि मैं इसमें अच्छी तरीके से कर लूँ और आपके पास लोग आएंगे और आपको काम देंगे। और आपको अभी पैसे नहीं मिल रहा है ना तो समझो कि अभी आपके अंदर स्किल नहीं है, या फिर आपके अंदर स्किल है आप प्रचार नहीं करना चाहते हो, लोगों को बताना नहीं चाहते हो। तो दोनों चीजें आपको जरूरी है कि आपको स्किल तो सीख लियो और लोगों को बताओ भी, ये मार्केटिंग होती है। तो ये सब मैं कैसे सीख रहा हूँ, सिर्फ मेडिटेशन ध्यान की वजह से अपना ध्यान लगा रहा हूँ और वहां से मतलब एकाग्रता अपना बढ़ा रहा हूँ। और जब एकाग्रता बढ़ रही है तो मुझे पता लग रहा है कि ये चीज नहीं करनी है और यही चीज करनी है, और ये चीज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ आने लगेगा। समझो कि आप सुबह उठे और आपको थोड़ा सा लेट हो गया तो आप हड़बड़ी में जाने लगोगे। अगर आप थोड़ा सा पहले उठ जाते हो तो आपकी सारी लाइफ धीरे धीरे आसान हो जाती है। ऐसे ही मेडिटेशन करोगे ना तो आपकी धीरे धीरे लाइफ आसान होती जाएगी। आपको अभी मतलब कंफ्यूजन पूरी बढ़ी है, आप सोच रहे हो कि क्या करूं क्या करूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं ये वो भी कर लूं, आप परेशान पड़े हो कि मैं क्या करूं। और इन चीजों में आप क्या करोगे, अपना समय जो आपको दिन मिला है ना उसको गंवा दोगे, उसको अच्छी तरीके से फायदा नहीं उठा पाओगे। तो भाई कि आप एक जगह ध्यान लगाओ और उसी को समझो कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान लगाता हूँ तो मैं यहाँ से क्या क्या चीज अचीव कर सकता हूँ, ये भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। उसको आपको बाकायदा से रिसर्च करना है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ तो मैं क्या क्या चीज अचीव कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस एक चीज को अगर मैं कर लेता हूँ तो वो कौन कौन सी चीजें मेरी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, उसको आप सोचो कि एक चीज को पकड़ो उसी पे आप काम करो। मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए मेडिटेशन है
और वीडियो बनाना है और बुक पढ़ना है। बस यही 3 काम है कि मैं अगर ये 3 चीज पे बढ़िया से अपना दिमाग लगा लूँ तो बहुत ऐसी चीजें जो पीछे पीछे पड़ी है जिसको मेरे करने का मन कर रहा है फिर भी मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ और ये तीनों चीज कर लेता हूँ, बढ़िया कर लेता हूँ, तो ये चीज जो पीछे पड़ी है वो सब आसान हो जाएंगी, जबकि मुझे करने की लोड भी नहीं पड़ेगी और इसी से मेरा अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप भी अपनी लाइफ में ढूंढो कि कौन सी ऐसी चीज है। मैं कहता हूं कि अगर ढूंढ नहीं पा रहे हो तो अब मेडिटेशन करना शुरू करो, दिन में 2 बार करो या फिर आप जितना कर सकते हो उतना करो। 2 मिनट कर सकते हो, कर तो सकते हो। 2 मिनट बहुत आसान है भाई, 2 मिनट करना बहुत आसान। अगर आप 2 मिनट से सिर्फ स्टार्ट करते हो तो भाई स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ ना। जैसे जैसे बढ़ाते जाओ आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप भी मेरी तरह बहुत चीजों को आसान बनाते जाओगे। आपको जो जो चीजें मुश्किल लग रही है मेडिटेशन करोगे ना तो बहुत चीजें आसान लगने लगेगी। आपका देखो मन क्या करता है, किसी तरफ भागते रहता है। मेडिटेशन का यही असूल है कि आपका दिमाग किसी तरफ भागते रहता और आप उससे कंट्रोल करके लाते हो। जैसे हमारा मन किसी की तरफ भागते रहता है तो हम उसके पीछे जाते रहते हैं। अब वहां से देखो कंट्रोल किया, क्या कहा मैंने, यहां से पकड़ा, किसी की लड़की पीछे भाग रहा है, अब उसको पकड़ा भाई यहां तुम लाओ। ऐसे ही होता है मेडिटेशन। जब करते हो ना तो आपका ध्यान कहीं और जाता है, फिर आप कहते हो कि नहीं यहीं पे जो आप इनहेल कर रहे हो, जो सांसें ब्रीदिंग कर रहे हो उसी पे फिर लाते हो। और बार बार ऐसे करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा और जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना तो आप समझो कि आप किधर भी जा रहे हो गलत चीज को आप पकड़ लोगे कि ये गलत चीज है और मैं इसको अगर करता हूं तो मुझे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होगी। आप सोचो कि ऐसे कि आप किसी के पीछे भाग गए और आप उसके साथ रिलेशनशिप बना लिए और उसको समझो कि ज्यादा दिक्कत हो गई और आपसे शादी करने की नौबत आ गई। और कुछ भी हो सकता है कि या फिर आप पुलिस स्टेशन में या फिर FIR हो जाएगा तो आप क्या करोगे। आपकी हो सकता है भाई कि अगर बुरी सिचुएशन आ गई तो आपको जेल में भी जाना पड़े या फिर कोई बुरा काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, आप कोई भी बुरा काम कर रहे हो तो आपको बहुत ऐसी जिंदगी में दिक्कतें आएंगी जिसकी एक वजह होती जो आपने वो डिसाइड किया था। तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा कि क्या मुझे नहीं करना है और ये आपको सिर्फ वही आएगा मेडिटेशन की वजह से। अपना ध्यान वहां से हटाओ और यहाँ लगाओ, अपना ध्यान वहां से हटाओ यहाँ लगाओ, अपना ध्यान वहां से हटाओ यहाँ लगाओ, ऐसे अभ्यास होगा। आप सिर्फ मेडिटेशन की वजह से इस चीज को कर सकते, इसको कंट्रोल करना है। आपको जो करना है उसी पे आपको बार बार ले आना है। मेरा भी कभी कभी मन नहीं करता है वीडियो रिकॉर्ड करना, पर फिर भी मैं कहता हूँ नहीं ये तुम्हें करना है। बुक पढ़ने का नहीं मन कर रहा है फिर भी तुम्हें पढ़ना है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब आपका मन नहीं करता है तब उसको मैं ज्यादा करता हूँ। आपका जैसे मन नहीं कर रहा है कि मैं घूमने ना जाऊं या फिर किसी से बातें ना करूं तब मैं उससे ज्यादा करता हूं। मेरा बुक पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैं उसको ज्यादा करता हूं। अगर मेरा कंटेंट बनाने का मन नहीं करता है तो मैं इसे ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मन नहीं करेगा तो उसको समझो कि अगर डिनाइट कर दिया तो उसको मजा आ जाएगा कि ये मन मेरा जीत गया, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको हराना है और इसी को करना है जो अच्छी चीज है। तो क्या आज से आप अपने लाइफ में इन चीजों को जो मैं बताया हूँ बहुत जबरदस्त है। अगर सिर्फ आप 5 मिनट 10 मिनट डेली करना शुरू कर देते हो तो भाई आपकी लाइफ चेंज होने वाली। मेरी लाइफ इसी वजह से चेंज हो रही है। मैं मेडिटेशन को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देता हूँ और बुक जो पढ़ता हूँ उसी की वजह से। ये दोनों चीजें से मैं कहता हूँ कि ये कंटेंट अपना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और जबकि मुझे कुछ सालों पहले ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बदतर काम लग रहा था और बहुत बोरिंग भी लग रहा था। और मैंने जब से बोरिंग वाला काम किया उसके बाद ये बोरिंग वाला कौन सा मेडिटेशन, इसको बोरिंग वाला काम किया और इसके बाद ये सब मुश्किल वाले काम जो है इंटरटेनमेंट वाले उसको तो मैंने अवॉइड कर दिया और जो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने करना शुरू कर दिया। तो भाई आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों ढूंढो जिसको ना करो ना तो आपको बेचैनी हो जाए और जैसे उसको कर लो ना उसके बाद आपको खुशी मिले। और ऐसा काम सिर्फ आप ढूंढ सकते हो, आपको कोई बताएगा नहीं। आपको बताएगा तो आप 2-3 दिन करोगे, 4-5 दिन करोगे, फिर उसके बाद उसको अवॉइड कर दोगे, क्विट कर दोगे, क्योंकि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेडिटेशन करो, अगर आपके अंदर से आ रहा है ना तो आप करोगे, अगर आपके अंदर से नहीं आएगा ना तो नहीं कर पाओगे भाई। साफ सी बात है। मेरे को भी बहुत सारे लोग कहते थे मेडिटेशन करना शुरू करो, बट मैं उन लोगों की बात नहीं सुनता था। कहता था कि यार ये खुद वाला काम है, मेडिटेशन से अगर कुछ होता तो सब कुछ ना करते, सब लोग ना करते। आपके भी दिमाग में आता होगा, बट
बहुत लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। और जो जो लोग करते हैं उनकी लाइफ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। ऐसे समझो कि आपने एक बारी आज मेडिटेशन कर दिया तो कल से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपने आज 20 साल की उम्र में हो तो क्या आप ऑटोमेटिक 20 साल के हो गए? नहीं भाई, एक एक दिन से हो गए ना। तो ऐसे ही अगर आप मेडिटेशन करते हो तो एक एक दिन से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। जो जो आपकी मतलब जो जो आपको टफ काम लग रहा है ना, उसको आप करते जाओगे। और जब टफ वाला काम कर लोगे तो आपके लिए आसान वाला काम बहुत ज्यादा मतलब मायने ही नहीं रहा। आप चैलेंजेस वाला काम करोगे और उसी में मजा आएगा। और जब आप चैलेंजेस वाला काम करोगे तो बहुत सारे लोग आसान वाले काम करेंगे और आप चैलेंजेस वाला काम करें तो कौन आगे बढ़ेगा? आप ही ना बढ़ोगे। तो आप अपने भलाई के लिए भाई अपने लाइफ में मेडिटेशन ऐड कर दो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी मेडिटेशन के बारे में जानकारी चाहिए ना तो भाई कमेंट करिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो ना तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, एक सीरीज मैंने चालू की है जो कि डोपामिन डिटॉक्सिंग। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हो तो भाई उस प्ले लिस्ट को आप देख सकते हो। और हो सकता है कि आपको कोई बुरी आदतें लगी है ना तो उसको छोड़ने में जो मैं बता रहा हूँ डोपामिन डिटॉक्सिंग आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।